नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे बहुतायत में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। हम शुरू कर रहे हैं एक और नया सप्ताह और सब कुछ बहुत जल्दी गुजर रहा है ना। आप देख रहे हो कि दिन बहुत छोटे होते जा रहे हैं, कि दूसरे शब्दों में दिन वो 24 घंटे के साथ है, मगर ये 24 घंटे ऐसा लगता है कि परिवर्तित हो रहे हैं 12 घंटे में, क्योंकि वो भाग रही है बहुत तेज स्पीड से। समय बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है। मैं विश्वास करता हूं, मैं मेरे विश्वास में इस प्रकार समझता हूं कि यह पूरा होता है कि जो प्रभु यीशु ने कहा कि उन दिनों में जो दिन, वो अंत समय के बारे में बात कर रहे थे, वे दिन कि वे दिन छोटे हो जाएंगे बहुत, और बहुत कम बचाए जाएंगे। तो और इसीलिए दिन बहुत जल्द दौड़ रहे हैं। ठीक, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जो विषय आज से हम शुरू करेंगे आज पवित्र आत्मा के बारे में। किसी ने प्रश्न पूछा कि बिशप मैं चाहता हूँ बात करना इस विषय के बारे में, कि किसी ने पूछा कि क्या है अर्थ चलना आत्मा में। आत्मा में चलने का, पवित्र आत्मा में चलने का अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग वो नहीं जानते कि क्या है इसका अर्थ, कि क्या है जो सलाह, जो ओरिएंटेशन बाइबल की, खुद पवित्र आत्मा की आत्मा में चलने की, कि क्या है आत्मा में चलने का अर्थ। हम बात करेंगे एक विषय के बारे में जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आत्मा में चलना है एक फैशन से, स्टाइल से बाहर चलना, विपरीत इस संसार के। ये है चलना अपने खुद के साथ शांति में, मगर सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। जब हम चलते हैं आत्मा में, हम रहते हैं शांति के साथ, पूरी तरह से शांति में, हमारे खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। क्योंकि यदि परमेश्वर के साथ शांति ना हो, अंदर शांति नहीं होगी, तो आत्मा में चलना शुरुआत में वह इस प्रकार है। चलना अपने खुद के साथ शांति में, और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। अब चलना शांति में अपने खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ, कि उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके लिए नकारना पड़ेगा अपने खुद को, और नकारना अपने खुद को वो है नकारना संसार को, नकारना इस संसार के राज्य को, कि जो है इस संसार के स्टाइल का राज्य। यही क्या है कि जो फैशन कहता है, स्टाइल कहता है, वो सब जिसका कोई लाभ नहीं। जो जो कस्टम है विपरीत, जो हम सीखते हैं अपने माता पिता के साथ, अनुशासन, आदेश, परिवार, शादी, परमेश्वर के साथ गठबंधन, और यह है कि जो हम सीखते हैं वहां परमेश्वर का भय। यह है कि चलना इस संसार के विपरीत होकर, कि जो है शरीर में चलना, वो है एक व्यक्ति कि जो इस संसार के साथ उसके अनुसार चलता है, मगर चलता है या प्रेम करता है वो इस संसार के विपरीत जो कस्टम है। तो चलना आत्मा में, मैं विश्वास करता हूं कि चलना विपरीत इस संसार के, इस सड़े हुए, बुरे, कपटी, क्रूर संसार से। और या दूसरे शब्दों में, आत्मा में, आत्मा में चलना
इसका अर्थ है कि इस संसार के स्टाइल से बाहर होकर चलना। आत्मा में चलना वो है इस संसार के स्टाइल से अलग होकर चलना, क्योंकि जो स्टाइल में है वो है पाप, वो शरीर में है, वो है संतुष्ट करना इच्छाओं को, लालसाओं को शरीर की। ये है फैशन स्टाइल। तो जब हम बात करते हैं इस विषय के बारे में, आत्मा में चलने के, हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की कि जो कहता है इस संसार के बारे में, परमेश्वर की, संसार के राज्य के नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के, जो है डिसेंसी का, अखंडता का राज्य, नैतिकता का, अनुशासन का, आदेश का। ठीक, ये है परमेश्वर का राज्य। इस संसार का राज्य वह है अनुशासनहीनता का राज्य है। जानते हो कि वह बच्चा कि जिसके माता पिता उसे सिखाते हैं और उसे वो कहते हैं वो सब कुछ करे सही तरीके से, वो डिमांड करते हैं उससे हर एक, मगर वह बच्चा आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि यदि वो आज्ञा का पालन ना करे वो दंड में रहेगा इत्यादि। मगर जब वो बड़े होते हैं वो बोलते हैं क्या, मुझे किसी को कोई संतुष्ट करने की जरूरत नहीं, तो वो संसार में जाते हैं, वो संसार के अनुसार चले जाते हैं, शरीर में रहने लगते हैं। तब आते हैं डिजास्टर, तब आती हैं लालसाएं, इच्छाएं, आती है बुराई। तो आप देख सकते हो यूथ खोते हुए अपने आप को लतों में, ड्रग्स में, वेश्यावृत्ति में, असंतुलित जिंदगी में, जिंदगी पूरी तरह से असंतुलित। मगर यही है संसार का स्टाइल। क्यों? क्योंकि संसार वो बुराई में है, संसार वह बुराई में है, और जो संसार को प्रेम करता है, वचन कहता है पिता का प्रेम उनमें नहीं है। तो आपको चलने के लिए आत्मा में आपको इस संसार के स्टाइल से विपरीत होने की जरूरत है, कि जो समाज जिसमें हम जीते हैं, किसी भी संसार में के किसी हिस्से में चले जाइए इसी प्रकार है। लोग काम करते हैं, लड़ते हैं बहुत बार, यहाँ तक कि स्टाइल में जीने के लिए, मगर स्टाइल के में जीना केवल वो कपड़े डालना नहीं है जो एक्चुअल है, मगर वो है कि चरित्र इस संसार का पहनना सबसे ऊपर, और वह करना कि जो संसार को अच्छा लगता है। तो चलना आत्मा में शुरुआत में वह है एक सौहार्द में चलना परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। और आपको उस सौहार्द के में चलने के लिए पवित्र आत्मा के साथ क्या आपको करना पड़ेगा? पवित्र शास्त्र सिखाते हैं कि कैसे हमें प्रेम करने की जरूरत है, कैसे हमें व्यवहार करने की जरूरत है, कैसे हमें जीने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें और हम प्रेम कर सकें हमारे पड़ोसी को। जीना आत्मा में वह जीना है परमेश्वर के साथ सौहार्द में चलना, यह है वास्तविकता। और जब हम परमेश्वर के साथ शांति में चलते हैं, हमारे अंदर शांति होती है, तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ दे सकता हूं जो मेरे पास है, मेरे पास कुछ क्षण की शांति के लिए। क्यों नहीं होती उनके पास शांति? क्योंकि संसार के वो स्टाइल में है, और संसार का स्टाइल वो असंतुलित है, अनुशासनहीनता का, वह करना जो शरीर शरीर उसकी इच्छाएं इस प्रकार की। यह है एक प्रकार का कि बोलने के झुकाव जो है हृदय के, भावनाओं के, भावनाएं, जी हाँ भावनाएं। तो एक व्यक्ति अपने 5 इंद्रियों को रास्ता देता है, और ये है शरीर में चलना।
वो लालच पूरी करते हैं आपकी भावनाओं के, जो वो महसूस करते हैं। ये है शरीर में चलना, और आत्मा में चलना है कि आप संतुष्ट करें परमेश्वर की इच्छा को पूरा, पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा। क्योंकि यह बाइबल है जो बोलती है, यहां पर लिखा है स्पष्ट तौर पर कि जो शरीर में चलता है वह मृत्यु की ओर झुकता है। यही है, जो शरीर में चलता है, जो शरीर में चलता है वह झुका हुआ है मृत्यु की ओर। और इसीलिए संसार मर रहा है, लोग कि जो जी रहे हैं एक जिंदगी मृत, दुख में, बिना शांति के, बिना आनंद के, बिना जीवन के लोग हैं कि जो कार्य करते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ अपना सर्वोत्तम जो उनके पास है, और बदले में वे ग्रहण करते हैं तनाव, वे जीते हैं चिंताओं में, वे खाली हैं, उदास। तो यह सब कुछ, यह है संसार के अनुसार है, ये है शरीर के अनुसार। तो जब आप चाहते हैं आकलन करना, तोलना कि आप शरीर में हैं या आत्मा में, आप आत्मा में चलते हैं शरीर में, केवल आकलन करें अपने जीवन का, अपने व्यवहार का, अपने एथिक का। क्योंकि बाइबल कहती है यहां पे, जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो कहती है इस प्रकार, प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसने कहा है कि शरीर में चलने का अर्थ है पूरी करना इस शरीर के लालच पूरे करना, जो है, यहां पर नोट करें, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा की जो है, मूर्तियों की आगे झुकना, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यहाँ पर एक भाषा ऐसी कि जो बाइबल में है, जो एक्चुअल बाइबल में है, ये एक वर्जन है कि जो भाषा काफी वो प्रतीत होती है कि जो आज के समय में हम इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि यह भाषा बहुत बहुत बार परमेश्वर के शब्द को डिस्टोर्ट कर देता है। मगर यह है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं आज की जो लैंग्वेज है, मगर मैं प्रीफर करता हूँ पुरानी लैंग्वेज। मैं उसमें रहना पसंद करता हूँ कि जो शुरुआत से है कि उस पुराने समय में चलना। मगर यहाँ पर है, तो यह मुश्किल है, बहुत मुश्किल कि एक व्यक्ति चले आत्मा में और ना शरीर को संतुष्ट करे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये एक लड़ाई है, क्योंकि कि जैसे पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि शरीर वह आत्मा की, पवित्र आत्मा के विपरीत है, और पवित्र आत्मा शरीर के विपरीत है। इस प्रकार है, या तो आप एक को प्रसन्न करोगे या आप दूसरे को प्रसन्न करोगे। जो परमेश्वर की सेवा करता है उसे आत्मा में चलने की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा के अनुसार, और शांति में वो चलता है। मगर जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, वो शरीर में चलते हैं, उनके अंदर शांति नहीं। वो खुद परमेश्वर ने ये कहा है, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दुष्ट, उसके पास शांति नहीं है, दुष्ट के पास शांति नहीं। उनके अंदर शांति इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं देते शांति, नहीं, परमेश्वर देते हैं शांति, परमेश्वर शांति है। मगर शांति, वो शांति है, मगर यदि एक व्यक्ति आज्ञा का पालन ना करे, यदि वो अपने खुद के मालिक है, अपने खुद के दिमाग के अनुसार वो चलते हैं, तो वो करते हैं जो
कर, करना चाहते हैं, उनकी अपनी इच्छाएं हैं, अब उनके अपने लालच हैं, अपने शरीर के, अपने लालसाओं के, और वास्तविक तौर पर जो विपरीत हैं परमेश्वर की आत्मा की। मगर कौन आज के दिनों में चाहते हैं आत्मा में चलना, और कौन आज के दिनों में चलना चाहता है शरीर में? शरीर में लगभग सब सब चलते हैं, अधिकतर। वो लगभग 8 साढ़े 8 बिलियन लगभग लोग हैं संसार में, और अधिकतर वो चुनते हैं शरीर को। कम वो चुनते हैं आत्मा को, जो उसके अनुसार चलते हैं, जो संसार कहता है इस संसार के स्टाइल के अनुसार वो शरीर में चलते हैं, मगर फल काटते हैं शरीर के। और बाइबल कहती है पूरी स्पष्टता के साथ कि शरीर की ओर झुकाव वो मृत्यु की ओर झुकाव है। और यही हम देखते हैं बहुत लोग मरते हुए बिना किसी उसके क्यों? क्योंकि वो शरीर को वो रास्ता देते हैं, इस संसार के अनुसार वो चलते हैं। मगर जब एक व्यक्ति इच्छा रखता है आत्मा में चलने की, कि जो है समझदारी, क्योंकि आत्मा में चलना वो उसके अनुसार चलना है, जो अनुशासन है परमेश्वर का, परमेश्वर के शब्द का। आप परमेश्वर को प्रेम करते हो सब चीजों से ऊपर, जो है सबसे बड़ा आदेश। और सबसे दूसरा कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे आप खुद से प्रेम करते हो। यदि मैं परमेश्वर को मैं सबसे पहले स्थान पर प्रेम नहीं कर सकता, कैसे मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करूंगा? यह संभव है। और यही हम देखते हैं इस संसार में, क्या सच नहीं? लोग अपने खुद को प्रेम करते हैं, और दूसरे उनकी समस्या, क्षमा चाहता हूं इस प्रकार का एक्सप्रेशन, ये है पूरी रियलिटी। क्षमा चाहता हूं। हम जीते हैं इस स्वार्थी संसार में, जो है स्वार्थ का संसार। हर एक अपने लिए सोचता है, और परमेश्वर सबके लिए। ये है कि जो लोग आमतौर पर बोलते हैं, मगर वास्तव में परमेश्वर उनके साथ है केवल जो झुके हुए हैं उनके शब्द की ओर, जो उनके भय रखते हैं उनकी आवाज के प्रति। तब जी हाँ, इस प्रकार के लोग, उनके पास कंडीशन है परमेश्वर की आवाज को सुनने की, क्योंकि जो चलते हैं और उनका पालन करते हैं, परिणाम के तौर पर उनके अंदर शांति होगी। क्योंकि यदि आप चलते हैं अनुशासन में, दैवीय अनुशासन में, आप वास्तविक तौर पर शांति ग्रहण करोगे। जब मैं आमतौर पर बोलता हूं, मैं सोचता हूं और कहता हूं इस प्रकार, यदि मैं जी रहा हूं अनुशासन के अंदर परमेश्वर के शब्द के, कि दूसरे शब्दों में यदि मैं पाप में नहीं हूं, तो बुराई मुझे छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बुराई, शैतान, उसका एक्सेस केवल उन लोगों तक है जो परमेश्वर के नहीं है। मगर वे लोग जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं, उन्हें बचाते हैं। मैं नहीं जानता कि यदि एक व्यक्ति गलत करे और गलत निर्णय ले, तो उसके फल काटेंगे उस गलत निर्णय के। मगर यदि वे चलते हैं परमेश्वर के शब्द के अनुसार, स्पष्ट है, और परमेश्वर को उसका सम्मान करना पड़ेगा, क्या नहीं? हाँ या ना? ध्यान दें, आपके पास दो संतानें हैं। एक संतान वो आज्ञाकारी है, वो भय रखता है परमेश्वर का, वह आपकी आवाज को सुनता है, मानता है। वो केवल सुनता नहीं मगर मानता है, ध्यान देता है आपकी आवाज पर, और वो आज्ञा का पालन करता है। तो आप वास्तविक तौर पर आप इस पुत्र को ज्यादा चाहोगे दूसरे से, कि जो विद्रोही है, जो जिसे तमीज नहीं, ये केवल कड़वाहट या कड़वे अनुभव लेकर आता है। यहाँ तक कि वो दोनों बच्चे, वो दोनों दो हैं, दोनों संतान है। मगर परमेश्वर के साथ ये नहीं कि सब संतान है परमेश्वर की। ये बेकार की फिजूल की बात है।
इसका अस्तित्व नहीं है कि यदि सब परमेश्वर की संतान होते, सब वो जी रहे होते शांति में, क्योंकि परमेश्वर की संतान उसके पास शांति है। जो परमेश्वर के नहीं है उनके अंदर शांति नहीं है, वास्तविकता। एक व्यक्ति उसको अच्छा लगे या न लगे, मगर यही है वास्तविकता। तो यदि मैं जी रहा हूं उसके अनुसार, जो पवित्र शास्त्र कहते हैं मैं हूं वहां पर चलते हुए अनुशासन में परमेश्वर के, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो यदि मैं समस्याओं का सामना ना करूं, मुझे सुनिश्चित तौर पर वो मुझे उन समस्याओं से बचाएगा। बहुत बार मुझे सिखाने के लिए मुझे लेकर जाते रेगिस्तान में, मेरे हृदय में बोलने के लिए, मगर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं त्यागेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनकी आवाज को सुनता हूं, मैं परमेश्वर का भय रखता हूं। तो यदि मैं जी रहा हूं एक हारमोनी में परमेश्वर के साथ, यदि मेरे अंदर शांति है, शांति परमेश्वर की, तो मेरी कॉन्शियस मुझे किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराती। तो मेरे पास संसार का डर नहीं है, मेरे अंदर बुराई का डर नहीं है, मेरे अंदर डर नहीं है उसका कि जो मुझे धमकियां देते हैं। क्यों? ये इसलिए मैं जिम्मेवार हूं, मैं जिम्मेवारी हूं मेरे पिता की, वो मेरे लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने मुझे पैदा किया है, तो उन्हें मेरा ख्याल रखने की जरूरत है, उन्हें मेरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो मेरे पिता हैं। देखिए कितनी शानदार चीज ना। आप बोल सकते हो मगर ये व्यक्ति कैसे है, कैसे बोलता है, कैसे परमेश्वर के बारे में? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पिता को, वो इस प्रकार हैं। वो खुश होते हैं जानते हुए कि उनका पुत्र उन पर भरोसा रखता है, भरोसा करता है उनमें, जीता है उनके भय में, जीता है उनकी इच्छा के अनुसार। अब यदि मैं जीऊं पाप में, कैसे मेरे पास शांति होगी? नहीं होगी। और कैसे मैं अच्छे फल काटूंगा? मैं असंतुलन में जी रहा हूं। यदि मैं जी रहा हूं गलतियों में, यदि मैं जी रहा हूं शरीर में, कैसे मैं डिमांड कर सकता हूं मेरे पिता से? ओ, मैं सहायता चाहता हूं, मैं डिमांड नहीं कर सकता। मगर यदि मैं उनके शब्द के अधीन हूं, तो मेरे पास अधिकार है डिमांड करने का। वह है कि जो उन्होंने वादा किया है, जो वो वादा करते हैं। यहाँ तक कि बहुत बार हम चुनौती करते हैं उनके साथ, क्योंकि परिस्थितियां बहुत क्रिटिकल थी। मगर आप समझते हो कि क्या है अर्थ आत्मा में चलना, शरीर में चलना? क्योंकि यदि आप चाहे अच्छे से समझना क्या है आत्मा में चलना, आपको समझने की जरूरत है भाषा की क्या है शरीर में चलना। क्योंकि जब आप सोचते हो शरीर में चलने के बारे में, आप देखते हैं कि वह सब कुछ जो उल्टा है शरीर के, वो सब कुछ आत्मा है। तो आत्मा में चलना, आत्मा के द्वारा चलना, वह है इस संसार के फैशन से बाहर चलना। इसलिए यूथ जब बड़े होते हैं, बच्चे जब बढ़ते हैं, यूथ जो बढ़ते हैं, वो घर से निकलना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी, क्योंकि वो नहीं रहना चाहते वो अपने जिम्मेवार के अधीन होते हुए। नहीं, वो चाहते हैं संसार में जाना, वो चाहते हैं मुक्ति, वो चाहते हैं सफलताएं, सहूलियत, चाहते हैं शरीर, वो शरीर को पसंद करना चाहते हैं। और यही मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति झुकता है शरीर की ओर, वो झुकते हैं मृत्यु की ओर। यही है, क्योंकि कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है कुछ भी कि शरीर और आत्मा के बीच। क्योंकि शरीर विपरीत है आत्मा के, आत्मा विपरीत है शरीर के। आत्मा में चलना इस संसार में, वो इस संसार के स्टाइल से अलग होकर चलना है कि जो है सही तरीके की शादी, अनुशासन की जिंदगी। मगर शरीर में चलना है कि आप जिए, आप उसमें कि आप हो, आप एक के साथ कल दूसरे के साथ तीसरे के साथ। ये है उस असंतुलन, असंतुलन में जीना, संतुष्ट करके शरीर को कुछ क्षणों के लिए, मगर उसके बाद आपके सिर के दर्द आए,
सिर के दर्द असहनीय। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति शरीर में चलते हुए वो वही करता है, वो बोता है जो नहीं बोना चाहिए, मगर वो चाहे पसंद करें या ना करें, उनके अल्लाह हो या नहीं, वो फल काटेंगे। वह है जो उन्होंने बोया है। और काटते हुए वो बोते हुए कि जो उन्होंने बोया है वो काटेंगे जो शरीर का है, शरीर को संतुष्ट करते हो। मगर जब एक व्यक्ति आत्मा में चलता है, वो जीता है आत्मा में, उनके अंदर आनंद होता है आत्मा में जीने का। क्यों? क्योंकि वो आदेश को, अनुशासन को पसंद करते हैं। क्या इस प्रकार नहीं? उदाहरण के तौर पर कि आप जो यहाँ पर अपने घर में पहुंचना चाहते हो, आप नहाते हो, शुद्ध रहते हो, साफ अच्छे कपड़े पहनते हो, है या नहीं? आप परिवार में होते हो, अपने परिजनों के साथ शांति में। क्या अच्छा नहीं कि आप काम से पहुंचे, वहां बाहर जाकर आप लड़े, संघर्ष किया, मगर आप जब घर पर पहुंचते हो, स्वर्ग का एक टुकड़ा होता है। एक सौहार्द, प्रेम, सम्मान, सहमति। अब यह है अनुशासन। एक व्यक्ति जो अनुशासनहीनता को पसंद करता है, वह उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर के साथ नहाते नहीं, गंदे कपड़े पहन कर रखते हैं, घर ऊपर से नीचे हो रहता है, एक पूरी तरह से लटका, सब कुछ इधर उधर, एक नरक। मैं कल्पना कर सकता हूँ, मगर आप जानते हैं, आत्मा में चलना, यदि आप चाहते हैं कि आप तैयार हों इस संसार के मोड़ से अलग, इस संसार के तरीके से अलग, बिशप, तो आप शरीर का अनुसरण करते हो, शरीर ये है, आप चलते हो लालचों के अनुसार इस शरीर के। अब जैसे पवित्र आत्मा ने कहा है, खुद पवित्र आत्मा कहती है प्रेरित पौलुस के द्वारा कि आत्मा में चलो, ना शरीर में, कि शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं के अनुसार, इस संसार की शरीर की लालसाओं के कारण, क्योंकि शरीर वह आत्मा के खिलाफ है, यानी पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा विपरीत है शरीर के। यह वे एक दूसरे के अलग है, विपरीत है, ताकि वे वो चीजें ना करें जो चाहते हैं, परंतु कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शित हो। पौलुस ने कहा है यहाँ पर, तो तुम नियम के अनुसार नहीं हो। नियम मूसा का वो मुश्किल है, वो इनफ्लेक्सिबल है, असंभव है कि एक व्यक्ति नियम में चले मूसा के, असंभव। मगर जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, तो पवित्र आत्मा है जो मार्गदर्शित करती है, लेकर चलती है उसके अनुसार जो उनकी इच्छा है। तो प्रेरित पौलुस ने कहा है, जब एक व्यक्ति आत्मा में है, जो मार्गदर्शन ग्रहण करता है आत्मा का, वो धार्मिक नहीं, वो पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वो जीते हैं परमेश्वर के अनुसार, उनके अंदर शांति होती है उनके खुद के साथ और सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ। मगर जब एक व्यक्ति नहीं जीता आत्मा में, जब नहीं है पवित्र आत्मा, निराशाजनक तौर पर वे दुख झेलते हैं। सब इस प्रकार की समस्याएं वो आती हैं शरीर की ओर, क्योंकि शरीर विपरीत है आत्मा की और आत्मा विपरीत है शरीर की। इसलिए प्रेरित ने कहा कि मरी तुम संसार में, कि तुम्हारे अंगों में कि अंग कौन से? यहाँ पर कुलिशियों के चर्च को बोल रहा था कि वो लोग, वो मसीही लोग, वे, उनके पास समस्याएं थी अपनी व्यक्तिगत, और पवित्र आत्मा ने इन शब्दों को ने दिया कि अपने अपने अंगों को मार डालो, कैंसल कर डालो, अपनी
शारीरिक इच्छाओं को, उन लालचों को, उन लड़ाइयों को, उन चीजों को, कपटों को, ईर्ष्याओं को, शब्दों को, जो शब्द हैं, बेकार की चीजें, व्यर्थ चीजें, कि इधर इधर से बातें, उधर से बातें, इधर, कि इन्हें मार डालो। कि यदि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, यह है वास्तविकता, तो आत्मा में चलना मेरे प्रिय दोस्त, आपको त्यागने की जरूरत है शरीर को। मगर ना भूलें कि आत्मा में चलना वह है संसार के राज्य में। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, अब आप ये समझ सकते हो कि तुम तक परमेश्वर का राज्य, इज़राइल का राज्य नहीं, परमेश्वर का राज्य, ना कि भौतिक राज्य। यहाँ भौतिक राज्य, शारीरिक नहीं, ये है शांति का राज्य, पवित्र आत्मा का राज्य। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा, उनके अंदर राजा है, पेट में नहीं, उनके अंदर राजा है, मार्गदर्शन करते हो, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देते उनके जीवन को, और वे तब चलते हैं उसके अनुसार जो उनकी इच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देती है, सिखाती है। यीशु ने इसके बारे में कहा, उसने कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा सहायक, वह तुम्हें लेकर जाएगा सब सत्य में। कि दूसरे शब्दों में, जो पवित्र आत्मा आता है हमारे ऊपर, जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, जब हमारे पास है, दूसरे शब्दों में बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, जब आप पैदा होते हो पवित्र आत्मा से, जल और पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा आपकी समझदारी को, आपके दिमाग को मार्गदर्शित करता है, लेकर जाता है आपके जीवन को, वो सिखाता है, ओरिएंटेट करता है। वो डिमांड नहीं करता, कमांड नहीं करता, मगर वो बोलता है, वो सिखाता है, यहाँ ना जाइए, ये मत कीजिए, यदि आप करना जाना चाहते, करना चाहते हैं जाए, मगर नुकसान होगा, वो बोलता है, सिखाता है। और जिसके अंदर सोच है, बुद्धि है, वास्तविक तौर पर वो आज्ञा का पालन करते हैं। जो नहीं आज्ञा का पालन करते, भुगतान करते हैं पवित्र आत्मा होते हुए भी। तो मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा की मोहर, पाप का उसके ऊपर कोई रास्ता नहीं कि उसके ऊपर वो प्रभुत्व करे। और जब उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, शरीर कमजोर है और शरीर उन्हें गिराएगा। मगर पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के पश्चात वे मजबूत में परिवर्तित होते हैं, वो चलना शुरू करते हैं आत्मा में, और उन आत्मा में, पवित्र आत्मा के साथ। क्योंकि पाप 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 की गुलामी, उनके कोई प्रभुत्व नहीं होता उनके ऊपर, उनके गुलाम नहीं होते, वो शरीर की गुलाम नहीं होते। तो मैं जानता हूं कि जब हम बोलते हैं इस विषय के बारे में, हम बात करते हैं एक स्टाइल से बाहर। जो विषय है, सब कुछ इसको, सब लोग इसको सुनना पसंद नहीं करते। यदि इसके बारे में बोलते रहे चर्च में, चर्च खाली हो जाएगी, बहुत कम रहेंगे, ये है वास्तविकता। मगर कैसे, कि जिस प्रकार मेरा किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, या मैं किसी से बंधा हुआ नहीं, मेरे प्रभु यीशु के साथ हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सोचें, तोलें, आकलन करें। आप आकलन करें, एनालाइज करें अपनी खुद की जिंदगी का। क्योंकि यदि आप दिलचस्प हैं, दिलचस्प चलने में आत्मा के, कि जैसे कोई यहाँ पर कहे इस विषय के बारे में, आप दिलचस्प हो पवित्र आत्मा में चलने में, हम यहाँ कोशिश करते हुए आपको देने के लिए वो, कि जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, हमें समझाया है। क्योंकि वे जो झुकते हैं शरीर की ओर, वो झुकते हैं मृत्यु की ओर, मगर वे जो झुकते हैं पवित्र आत्मा की ओर, वे झुकते हैं जीवन की ओर, शांति की ओर, अनंत जीवन की ओर। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं बोल चुका हूँ, कल हम वापिस होंगे इस विषय पर बोलते हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु जी के नाम से आमीन। हाँ, क्षमा चाहता, भूल गया। इस सवेरे, मंगलवार 3 बजे यहाँ सवेरे यूरोप में
ब्राजील में, जिसका अर्थ है 11 बजे सवेरे और 11 बजे रात को। यहाँ 3 बजे सवेरे, 3 बजे तड़के, और ब्राजील में होंगे 11 बजे रात। मैं एक विजिल करूंगा, उपवास, पवित्र आत्मा का नाइट विजिल रहेगा। तो हम इस सभा को, विशेष सभा को करेंगे यहाँ यूनिवर्सल चर्च में, जो लिस्बन में है, 3 बजे सवेरे। उन लोगों के लिए जो दिलचस्प हैं ग्रहण करने में पवित्र आत्मा को, लोग कि जो चाहते हैं उसके अनुसार चलना, जो है परमेश्वर की इच्छा। यदि आप चाहते हैं हिस्सा लेना इस विजिल में जो ट्रांसमिट होगा, आप हिस्सा ले सकते हैं अपने घर से, चर्च में, जहां कहीं भी आप हो, 11 बजे रात को ना, ब्राजील। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।